मथुरा के जयसिंहपुरा स्थित राधा कृष्ण वाटिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रकार और हिंदू समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार राजेश मणि त्रिपाठी ने देशव्यापी जन जागरण तथा आंदोलन चलाने की तैयारियों को लेकर चर्चा की। देखिए, मैं पक्षकार हूँ और मैं पार्टी का स्टैंड भी आपके सामने आज साफ करने जा रहा हूँ। हिंदू समाज पार्टी पूरे देश में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। एक बृहद जन जागरण अभियान शुरू करेगी। हम कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से पीछे नहीं रहने की स्थिति में हैं। लेकिन दुख इस बात का जरूर हमें है कि कृष्ण जन्मभूमि को आस्था से भी हटा करके कुछ लोग व्यापार के रूप में देख रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। वो पूरे देश नहीं, पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है, व्यापार का नहीं। उनका पेट कैसे भरेगा, वो उनके बच्चे कैसे पलेंगे, ये उनके कर्म पे निर्भर करता है। कृष्ण जन्मभूमि उसको नहीं डिसाइड करेगी। लेकिन 1968 में समझौता हुआ था और उसमें दोनों पक्षों की सहमति से मस्जिद का मेंटेन अलग किया गया और वहाँ पर जन्मभूमि का अलग। पहला चीज़ ये कि उन लोगों को कोई राइट ही नहीं था उसमें समझौता करने का। पहले इस पर तो ध्यान रखिए। अरे कोई आए और कह दे कि मणि जी का घर नहीं है, इसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ और मैं समझौता कर रहा हूँ, उनको दे दूंगा, तो क्या ये संभव है? इतने लंबे समय बाद आप लोगों को पिटीशन, एक 1968 से 2020, बहुत लंबा पीरियड। जी देखिए, होता क्या है कि मैंने कहा कि हम लोग केवल भगवान के निमित्त मात्र हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई वकील नहीं, उनसे बड़ा कोई जज नहीं, उनसे बड़ा कोई पैरोकार नहीं। हम लोग निमित्त मात्र हैं। भगवान ने जब हमको अपने निमित्त के लिए बुलाया, हम उनके आदेश पे आपको लोगों के सामने इस मामले को लेके खड़े हैं। फैसला भी उन्हीं को करना है और जहां भगवान खड़े हों, भगवान का आशीर्वाद हो, फिर कहना ही क्या है। न्याय व्यवस्था पर कितना भरोसा है कि जिस तरह से केस आपने डाला है, क्या आगे जो उम्मीद है कि जिस तरह राम जन्मभूमि मामले में इतने साल खिंचे? देखिए, एक चीज स्पष्ट बता दूं, न्याय व्यवस्था पर अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो हम न्यायालय जाते थे। निश्चित तौर पे ये बात साबित करती है कि न्याय पे हमें पूरा भरोसा है। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आपने राम जन्मभूमि का नाम लिया। राम जन्मभूमि में भी न्याय नहीं हुआ है, सच्चाई ये है। अगर न्याय हुआ होता तो बदले में हमको जाकर के जमीन नहीं देनी पड़ती, लेकिन क्योंकि वो दूसरे तरह का मुकदमा था, ये प्रॉपर्टी का मुकदमा है। इस मुकदमे में सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे जितने भी लोग उसमें अपीयर हो रहे हों, उनको एक चीज और समझ लेना चाहिए कि इसमें जमीन बदले में नहीं मिलेगी। जमीन तो जाएगी ही जाएगी। आज तक की भरपाई भी उनसे हम लोग वसूलेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चाहे वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी बेच के मुझे वसूलना पड़े, हम लोग भरपाई भी वसूलेंगे।